हरिओम सभी को। आप सभी का सुबह के सत्र में स्वागत है। किसी भी सुखपूर्वक आसन में जाइए और अपना पूरा ध्यान रखें। सुबह की सभी को सुप्रभात। आज मैं शहर के पार्क में सुबह का अभ्यास यहाँ से कराते हुए किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठकर लंबी गहरी सांस को भरिए और दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए दीर्घ ओम का उच्चारण के साथ एक ऐसा परिवेश जिसमें योग साधना के लिए एक अनुकूल परिवेश होता है, पेड़ पौधों के बीच में, पर्यावरण के बीच में, दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखिए। दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस को लीजिए, छोड़िए। ओम संगच्छधं संबद्धं शंभो मनांसि जानेताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। तिरंगे करते हुए चेहरे का मसाज कर लें। तो प्रार्थना के साथ आज हमने इन सब चीज़ों का अभ्यास किया जो आपको काफ़ी लाभ करेगी। मानसिक रूप से स्थिर अवस्था में बैठकर सुबह ऊषापान करें और नियमित दिनचर्या में अपनी एक्टिविटीज़ को जोड़ते हुए कार्य करें। तो कुछ अभी सूक्ष्म अभ्यास का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर कर लीजिए। कुछ खड़े होने वाले अभ्यास कर लेंगे, कुछ बैठकर सूक्ष्म अभ्यास। इन पैरों को आगे पीछे चलाइए तो इसमें पैरों का मूवमेंट बढ़ जाता है, अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ, तो इसलिए आपको काफ़ी लाभकारी मिलेगा। लाभ भी होता है, आप करेंगे। दोनों पैर के अंगूठे अंदर की तरफ, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। बढ़िया सुबह सुबह का परिवेश, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें आपको आ रही हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब चीज़ें। और जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें इसका लाभ मिलता है। पंजों को घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, पंजों को सीधा उल्टा उल्टा सीधा। ये सब सूक्ष्म अभ्यास करते रहेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। सीधा उल्टा, उंगलियों को मोड़ लेना है अंगूठे से, दोनों प्रकार से करना है। अंगूठा उंगलियां मोड़ के रखना है, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। उंगलियां मुड़ी अच्छी तरह से, पंजे आगे पीछे कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा पैरों के लिए अच्छा अभ्यास हो जाता है। थोड़ा पैरों को कर लीजिए, मेरे लिए अच्छा है। और कर लीजिए अर्ध का अभ्यास।
अर्ध हाफ बटरफ्लाई। जमीन से लगाइए इसको, धीरे से पैर का पंजा को मारिए, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक दोनों इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान अपना श्वास प्रश्वास में लगा के रखिए। जिसे हम ले रहे हैं वहाँ श्वास और जिसे छोड़ रहे हैं वहाँ प्रश्वास। तो पूरा अभ्यास करते हुए क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक घुमाना है और पैर के पंजों को थोड़ा सा प्रकार से आप दबाते जाएंगे। तो शरीर में उपस्थित जो अपान वायु है वो सहज ही अपने मार्ग को खोजती हुई भूमिगत होती है। थोड़ा सा अभ्यास होता है उठाने के लिए, अपन कर सकते हैं, पैरों को उठा लीजिए थोड़ा सा। तो पैर के पंजे को अपने सर से लगाने की कोशिश करेंगे तो इसमें भी मूवमेंट बढ़ जाता है। इस प्रकार से करिए, इसी से हमारे नए प्रकार के आसन भी क्रिएट होने लगते हैं। इस से कर लीजिए 5 से 10 बार। इसमें आपका पेट भी दब रहा है और थोड़ा सा दाएं में पूरा शरीर हमारा धीरे धीरे खुलने लगेगा। इसी प्रकार दूसरे पैर से अभ्यास करें, अर्ध तितली का अभ्यास करते जाइए। इसका अभ्यास पूरा जो आपको बड़ा लाभ देने वाली अभ्यास है। तो ये परिवेश आपको बड़ा आनंदमय देता है। प्रकृति अपना कार्य कर रही है, आप भी अपना कार्य करें। जैसे पशु पक्षी अपना कार्य करने लगते हैं तो आप भी अपना नित्य अभ्यास को रखेंगे, जीवन को स्वस्थ और निरोगी बना लीजिए। तो ये आपकी अर्ध तितली का अभ्यास है। अब थोड़ा सा पंजा घुमा लीजिए। तो छोटे छोटे अभ्यास आपको स्वस्थ और निरोगी बनाने में मदद करते हैं। इसको घुमा लीजिए क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, और दोनों हाथ के पंजों से पैर का पंजा पकड़ लीजिए और इसको दबा लीजिए अंगूठे से। आज मैं शहर के एक पार्क है, वरिष्ठ जन पार्क है, उसमें अभ्यास कर रहे हैं। तो जहाँ काफ़ी लोग सुबह सुबह आते हैं, घूमते हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पैर उठाइए, फिर से वापस कीजिए आराम से। तो छोटे छोटे अभ्यास से भी आपको बड़ा फायदा मिलता है। जब आप इसको करते जाएंगे तो इसी से आसन बनेगा एक पाद स्कंद आसन। स्कंद मीन्स होता है आपका कंधा, पाद मीन्स आपका पैर, कंधे पर पैर ऊपर की तरफ, तो ये आसन बन जाता है। चलिए आराम से अब कर लेते हैं पूर्ण तितली का अभ्यास। ये सबको करना चाहिए। पैरों को मिला लीजिए आराम से और दोनों पंजों को मिलाते हुए एड़ी मिली हुई आपकी अंदर की तरफ NF पार्ट उपस्थ इंद्रियों के पास रखते हुए तितली का अभ्यास कीजिए। दोनों घुटने ऊपर की ओर खींचते हुए फिर वापिस जमीन की तरफ। करते जाइए और साथ में ईश्वर को भी याद करना है। सांसों पर उसका नाम लेते रहिए। ध्यान रखिए जो कुछ दे रहा है वह विधाता ही दे रहा है। इस प्रकृति में वह निवास करता है। तो तितली का अभ्यास कीजिए, थोड़ी गति से चलाइए इसको। इस प्रकार से तितली सबसे बहुत अच्छा अभ्यास है। ये PCOD की समस्या है, इसी से आपका भद्रासन बन जाता है। तो इसमें काफ़ी लाभकारी है। ये देखिए, जब हम तितली चलाएंगे हमें लाभ मिलेगा। यह हो, और हाथों को उठाकर बढ़िया तितली चलाते रहिए और हाथों को उठा के रखेंगे तो आपकी श्वास भी चलने लगती है। करिए, हाथों को जोड़ लीजिए, फिर नीचे की ओर लाइए, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर नमस्कार की मुद्रा में, दोनों पैर आपके चल रहे हैं। अब इसको चलाना बंद कीजिए।
तो पर्वत आसन और भद्रासन दोनों एक साथ हो गए। कुछ देर मैनेज करना है, फिर आप फिंगर को लॉक करके आसमान की ओर करें, ऊपर की ओर खींच लें। तो बैठे बैठे का आपका बन गया अर्ध ताड़ासन। बैठे हुए हैं, इसी में जब खड़े होकर करते हैं तो पूर्ण ताड़ासन बनता है। ये बना है आपका अर्ध ताड़ासन। थोड़ा सा हथेलियों को आगे पीछे करते जाइए, थोड़ा सामने लीजिए, पूरा दाएं तरफ पूरा बाएं तरफ। और इसी अवस्था में आपको बैठना है, दोनों पैर के पंजे मिले हुए, तो कमर का पूरा मूवमेंट आपका बढ़ जाएगा। कमर के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए पूरा दाएं पूरा बाएं, देखिए कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कम से कम इसमें इसका पूर्ण अभ्यास कम से कम 50 टाइम्स करना है। शुरुआत में आप 20 टाइम्स कर लीजिए, 10 बार सीधा 10 बार उल्टा, पूरा राइट पूरा लेफ्ट, और साथ में गर्दन को भी पीछे की देखते हुए जाना। अभी हमने दाएं बाएं किया, थक गए हैं तो लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथ घुटने पर रखिए। हमेशा याद रखना है, जब भी हम योग आसन प्राणायाम करते हैं, थकावट यदि होती है तो वहाँ रुककर डीप ब्रीदिंग करें। बताते हैं सूक्ष्म गहरी और लंबी सांस। सूक्ष्म गहरी और लंबी सांस हमें जब हम लेना शुरू करते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है। तो सूक्ष्म गहरी और लंबी सांस। आराम से। तो ये आपका भद्रासन हो गया था। अब दोनों पैरों को सामने की ओर कीजिए, दोनों हाथ पीछे की ओर रख लीजिए, दोनों पैर आप इस प्रकार से हैं। तो ये पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा है, प्रोस्टेट में बहुत अच्छा है। तो बाएं घुटने को दाएं पैर के पंजे के पास रखिए और दाएं घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास करिए। इसको भी कम से कम 50 बार जरूर करना है। 50 बार नहीं तो 30 बार जरूर करिए। मैं काउंट करते जाता हूँ, करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आप करिए। तो धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करते जाते हैं तो आपके तीनों प्रकार के जॉइंट, आपका कमर का जॉइंट, घुटने का जॉइंट और एड़ी का, ये तीनों आपके काम करते हैं। और धीरे धीरे जब आप आसन करते जाते हैं तो एक आसन क्रिएट हो जाता है। देखिए इसमें पंजे आपके बाहर की ओर हैं। इस प्रकार से आप बैठ जाते हैं तो आपका मूल बंद अच्छा लगता है। तो ये मूल बंद के लिए सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। कई ग्रंथों में इस आसन का नाम बोला है पार्वती आसन है। बताते हैं माता पार्वती इस आसन पर कम से कम अभ्यास उन्होंने किया, 24 घंटे इसी आसन पर बैठती थी और 6 महीने तक इनका अभ्यास किया तो उन्हें शक्ति प्राप्त होती है, शिव के दर्शन हुए। ये आपके यूट्रस को, कमर के दर्द को भी ठीक करता है, तो इसको जरूर करना चाहिए। चलिए वापस आइए। आराम से पैरों को सीधा कर लीजिए इस प्रकार से। कुछ पैरों में दर्द होता है, आगे पीछे पैरों को कीजिए, लंबी गहरी सांस को लीजिए, पूरा ध्यान श्वास और सांस पर। कुछ कंधों का अभ्यास कीजिए, कंधे घुमाइए। अब क्या हो, इन्हीं से हमारे आसन शुरुआत हो जाती है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक चलाइए इसको। एक बार सीधा कंधा, फिर एक बार उल्टा कंधा, ठीक है ना। फिर दायां फिर बाएं, एक बार सीधा फिर उल्टा। चलाते जाइए, फिर उल्टा चला लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। थोड़ा ब्रीदिंग का अभ्यास करें।
श्वसन को तैयार करना। श्वसन आपका श्वास हम जो ले रहे हैं, यदि शुद्ध वायु आपके शरीर में पहुंचती है तो कहा गया है प्राण यदि आपके बढ़ते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जिसका हम बोलते हैं, जिसको प्राण वायु है, उसके बिना आपका जीवन रहना मुश्किल है। हम उस प्राण की बात चर्चाओं पर थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं, उसका अभ्यास कम करते हैं। भौतिक शरीर की हम बातें ज़्यादा करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि भोजन को किए बगैर हम कितने दिन तक रह सकते हैं? करीब करीब 1 दिन तो हम रह ही पाएंगे, और 1 दिन रह सकते हैं, 2 दिन भी रह सकते हैं भोजन के बगैर। पानी के बगैर भी आप 1 दिन 2 दिन रह पाएंगे। जो लोग उपवास करते हैं तो वो निर्जला जैसा उपवास होता है, उसको भी 1 दिन कर लेते हैं। पर श्वास की जब बात हम करें तो आप कितनी देर बिना श्वास के आप रह सकते हैं? श्वास के बिना आप बताइए। जो महत्वपूर्ण है हम उसकी बात ही नहीं करते। तो श्वास जो है आप कितनी देर रह सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो घंटे की बात नहीं, फिर बोलेंगे सर मिनटों में बात हो जाती है। जो अभ्यासी हैं, योगी हैं, जो लोग तो मिनटों तक श्वास के बगैर भी अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, और फिर सेकंडों की बात। तो हमने सब कुछ किया, पर श्वासों पे जब नियंत्रण नहीं आया, एक्सरसाइज किया, व्यायाम किया, शरीर को अच्छा भोजन भी कराया, नियमित भी रहे, संयमित भी रहे, हमारी दिनचर्या ठीक रही, पर श्वासों पे जब हमने नियंत्रण नहीं किया तो श्वासों के अस्त व्यस्त होने पर जब ये ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाता है, तो अच्छा खासा शरीर भी आपका कुछ कार्य नहीं करता। तो जैसे तुलसीदास ने कहा है, कीट मनोरथ दारू शरीरा जेहि न लाग उनको अस धीरा। तो कीट रूपी, मनोरथ रूपी जो कीट है, जो मनुष्य के शरीर में है, मनुष्य के अंदर लगा है, इच्छाओं का जो कीट है, वह घुन के समान ही काम करता है। जब इच्छा रूपी घुन आपके शरीर में है तो वो शरीर को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। जिस प्रकार से पेड़ में लगा हुआ घुन धीरे धीरे पेड़ को नष्ट कर देता है, और मात्र एक हवा के चलने के, हवा के झोंके से वह दिखने वाला अच्छा मजबूत सा पेड़ भी गिर जाता है। तो पेड़ को किसने कमज़ोर कर दिया? एक घुन ने कमज़ोर कर दिया। और इस शरीर रूपी वृक्ष को कमज़ोर कौन करता है? इच्छाएं, मनोरथ रूपी इच्छाएं। इच्छाएं अनंत हैं, शारीरिक स्थिति सीमित है, शरीर की एक लिमिट है, पर मन की इच्छाएं अनंत है। इच्छाओं की पूर्ति में हम अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं, और इसी में हमारा श्वास का जो ताना बाना होता है कम होने लगता है, और जब ये शून्य हो जाता है तो शरीर में एनर्जी खत्म हो जाती है। शरीर तो अच्छा होता है, आँख कान नाक गला सब अच्छे हैं, पर वो काम नहीं करते। इसी को बोलते हैं प्राण आपके शरीर से बाहर हो गए। तो उन प्राणों की शक्ति को बढ़ाने के लिए आज हम श्वसन का अभ्यास करेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठकर इस प्रकार से आप बैठें, और पद्मासन आपका लगा हुआ है। दोनों हाथ अपने साइड में रखिए, अंगूठा अंदर की ओर करना है। एक बार मुट्ठी बांधे, खोलें, खोलें, मुट्ठी बांधे, खोलें। ये देखिए, तो पूरा अभ्यास आप करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अंगूठा अंदर की ओर करें, बाहर की ओर करें, अंदर की ओर करें, बाहर की ओर करें। तो ये परिवेश आपको बड़ा आनंद देने वाला है। मुट्ठी बांध के हाथ ऊपर लेके आइए, श्वास को भर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है ना, और मुट्ठी खोल दीजिए। अब मुट्ठी बांध कर नीचे आइए, श्वास को छोड़िए, फिर लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। तो आज मैं ज़िले के वरिष्ठ जन पार्क में अभ्यास करा रहे हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, वन प्रदेश जैसा माहौल है ना। बहुत से लोग आते हैं यहाँ, घूमते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? यहीं बैठ के अभ्यास करो, यहाँ लगाओ बढ़िया आराम से। तो ये काफ़ी अच्छा मंच बना हुआ है, अच्छा शहर का बढ़िया पार्क है, लोग आते हैं। तो थोड़ा सा और अच्छा मेंटेनेंस होगा तो सभी को इसमें आनंद आएगा। कुछ लोग प्रशिक्षणार्थी भी हैं, सीख भी रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ सीख रहे हैं, आप लोग भी सीखिए, ऑफलाइन में भी सीखिए, है ना। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम श्वसन का अभ्यास करेंगे सभी लोग।
मुट्ठी बांधिए, श्वास को लीजिए, वो छोड़ना है। आप लोग भी बैठ के अभ्यास करो, बढ़िया बिछा लो। बिल्कुल, ये अभ्यास करना है। नर्मदापुरम में अभी जो हमारे धर्माचार्य जी हैं, उनके सानिध्य में शहरवासियों को नर्मदा परिक्रमा का जो आनंद प्राप्त हुआ, और उस आनंद में हमारे कुछ परिचित लोग भी जो योग डेली करते हैं, योग का अभ्यास में नित्य हैं, इस योग ने माँ नर्मदा से योग करा दिया। तो माँ नर्मदा की जो परिक्रमा हुई है वह भी एक योग है। कहीं ना कहीं हम उस जल तत्व को समझें, जल तत्व को जानें, क्योंकि बिना जल के बिना सब कुछ असंभव है। तो जो लोग नर्मदा परिक्रमा कर कर लौटे एक नई ऊर्जा के साथ, हमें नर्मदा के जल को स्वच्छ बनाना है। किसी भी प्रकार का जल जो हमारे जीवन को बढ़ाने में मदद करता है, हमें स्वच्छ बना के रखना है। सांस लीजिए, छोड़िए। तो नर्मदा की यात्रा बड़ी आनंदमय है। हमारे परिचित ही हैं जो योगेश राजपूत जी हैं, इनने इस यात्रा का आनंद लिया और धर्माचार्य परसाई जी के माध्यम से अपने जीवन को धन्य किया। उनकी यात्राएं बड़ी आनंदमय हैं। हम उनका स्वागत करते हैं इस अपनी योग कक्षा में, योगेश राजपूत जी। तो जीवन में जो आनंद आपको मिल रहा है, भविष्य की मुट्ठी में क्या बंद है आपको पता नहीं। तो कर्म हमारे हाथ में है। कहा जाता है कर्म करो जान के और पानी पियो छान के। तो अच्छे लोगों की संगति में रहकर हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। चलिए करते आइए, अभ्यास करो। श्वास लीजिए, छोड़िए। खड़े खड़े भी अपन अभ्यास कर सकते हैं इसको। आप देखेंगे ये अभ्यास जब जूडो कराटे क्या है, मुट्ठी बांधी, हाथ को अंदर खींचा, श्वास छोड़ा और हाथ सीधे किए तो श्वास भरी हमने। करो करो, बढ़िया। जैसे बंदा आराम से करो, खड़े होके करो, बैठ के करो। कम से कम 10 मिनट हमें श्वास लेना है, छोड़ना है, और श्वास की आवाज़ आना चाहिए। जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं श्वास की, वैसे तुम्हारे श्वास की आवाज़ मेरी तक आना चाहिए। इस श्वास प्रश्वास के अभ्यास से हम अपने जीवन को सुखी और आनंदित कर सकते हैं। श्वास लीजिए, छोड़िए। ये श्वासों की मैराथन है। श्वासों की माला से सुमिरू में शिव का नाम। श्वास यही आपको आनंद दिलाने वाली है। तेरे मन की तू जाने और मेरे मन की राम। सांसों की माला से सुमिरू में शिव का नाम। थोड़ी सी गति को भी बढ़ाते जाइए आनंद के साथ में, बढ़िया। सांस लीजिए, छोड़िए। यदि आपने इस अभ्यास को नित्य किया तो आपको शरीर में क्षमता भी बढ़ाएगा। इसी चीज़ को देखना, जूडो कराटे में जब अभ्यास किया जाता है तो श्वासों के साथ है, वहाँ भी श्वसन का अभ्यास है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब हमने श्वास को पकड़ लिया है तो सबको पकड़ा है। यही तो चलने वाली। शरीर का पैर टूट जाए तो जीवन जिंदा रहता है, शरीर चलता है। हाथ टूट जाए, कान टूट जाए, आँख टूट जाए, पर शरीर में से प्राणवायु निकल जाए तो शरीर अच्छा रहने के बाद भी काम नहीं करता। तो हमें श्वास पे ज़्यादा काम करना है। यही हमारे चित्त को, मन को स्थिर करने वाला है। हाथों को नीचे लाते समय श्वास छोड़ना है। जैसे हम नासिका को साफ करते समय श्वास छोड़ते हैं ना, वैसे ही साफ।
वहाँ कीजिए, छोड़िए। आवाज के साथ श्वासों से बात करना है हमें, श्वासों का मैराथन। बैठे बैठे आप जितना चलते हैं ये अभ्यास आप करेंगे बैठे बैठे, आपको जगह भी कम है। चलने से अच्छा है बैठकर श्वसन का अभ्यास करेंगे तो शुगर है, मधुमेह है, अस्थमा है, दमा है, ये सभी ठीक करेगा। वजन कम करे, पाचन क्रिया बढ़ाए, स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। करो करो। वो तो बीच में हमारे कैंप रहे, नहीं तो हम भी चलते मालूम है, तो वहाँ योग भी कराते मानो। बड़ा आनंदमय हो जाता है, मजा आ जाता है ना। अरे सुबह सुबह उठो भैया, आप टिकट फ्री करवा देते। अरे बस अब वो तो नर्मदा माई का आशीर्वाद मिल जाता। अरे ये है, आप बोलते ना हाँ यार अपन टिकट की व्यवस्था करो तो अपन टिकट फ्री करवा लेते हैं। और पूरा अपन योग कराते, फिर देखते गुरु जी को भी लगता है कि यार कुछ बढ़िया, विजय पाल जी को भी देखते। हाँ अब की बार ऐसा भी कुछ होना तो बताओ ना, चलेंगे अपन ना। आप जाओगे नहीं, आपने बताया कहाँ चंडीगढ़। अभी मेरा कैंप था ना हाँ 30 बजे से। ये क्या हर साल रहेगा कि यदि एक बार हो जाए तो मजा जाएगा। इससे क्या होगा, कहानी तुम्हें काम अच्छा होगा, सीखने को मिलेगा, कुछ बताएंगे लोगों को, कुछ ज्ञान बटेगा, लेंगे लोग। आप लंबी चीज़ें जान ये लंबे आधार तक जा फोटो क्या करो, 20 बार करो, 20 बार। ये इतना अच्छा है, यदि व्यक्ति इसको है ना डेली 10-20 मिनट, आधा घंटा सुबह करे, आधा घंटा शाम करे ना, तो अस्थमा, दमा, पेट की समस्या सब पहुँच जाएगी। चलने से ज़्यादा काम होता है इसमें। देखो आप जितना चलते हैं, जितनी ऊर्जा आपका फैट बर्निंग होता है उससे ज़्यादा होता है। अब आप देखना, कभी आपने मुझे दौड़ते भागते नहीं देखा होगा, मैं यही करता हूँ, इसीलिए नियंत्रण हो जाता है। जुड़ो वाले क्या करते हैं, अब थोड़ा जो इसी को भी थोड़ा ठीक करेंगे, मंच बना बनाया है। अब यहाँ पर बढ़िया लोगों की निगाह में भी आएगा थोड़ा सा, भैया यहाँ लोग आएंगे जो कर रहे हैं, ठीक है ना, बुला लिया करेंगे बस। और फिर बढ़िया 2 पेपरों में चलने दो। हाथ करो हाथ करो, ये सबसे अच्छा अभ्यास है। अब ये है, इसको थोड़ा हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं, श्वसन के साथ में अभ्यास करेंगे। थोड़ा अपने पैर को हिलाइए इस प्रकार से, श्वास को लीजिए, छोड़िए। शरीर को फोल्ड करना है तो श्वास को छोड़ना है। दोनों घुटने मोड़ो, थोड़ा शरीर झुकेगा, श्वास छोड़ना है, ऊपर आना तो श्वास भरना है। देखो हमको, देखो देखो पैर हम उचक नहीं रहे ना, पैर रखा है। साइकिल में 10 बार ये देख इस प्रकार से आपका देखो पेट ऐसा दब जाएगा। देखो आएगा वो कब तो निकलेगा ना, नाक से छिनक लो नाक अच्छे से बढ़िया।
छोटा पेट चुपका कर लो हाथ में साइड रखो, घुटने फोल्ड करो, श्वास को छोड़ो, फिर ऊपर आओ तो श्वास करो। आने तो कब उसको रोकने की जरूरत थोड़ी है, गंदगी निकलने दो। ऐसे दोनों हाथ साइड में रख लो ऐसे। अब हाथ ऊपर करो, हाथ भी फोल्ड करो, शरीर भी फोल्ड करो, श्वास को छोड़ो। यदि इसको आपने डेली किया ना तो शरीर में बहुत परिवर्तन आएगा। ना चलना, ना भागना, ना दौड़ना, सब काम हो जाएगा। आराम से थक गए हैं, लंबी गहरी सांस लो, दोनों हाथ हिलाओ अपने, इस प्रकार से हाथ लॉक करो, फिंगर लॉक करो और शरीर को ऊपर की ओर खींचो और अपनी एड़ी को ऊपर उठाओ, एड़ी ऊपर उठा लो और ऐसे बैलेंस बनाओ। चल रहा है यार खींच के रखो, हाथ खींच के रखो और अपनी हील को नीचे रखो, ऊपर उठाओ, एड़ी ऊपर उठाना, नीचे रखना, उठाइए अप एंड डाउन। करते आइए अप एंड डाउन। अपने घुटने को करिए फोल्ड इस प्रकार से। करते जाओ। अब चलाना बंद करो, अब सीधे हाथ दाएं तरफ करो, सीधा दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, पूरा दाएं। अब हाथों को घुमाइए इस प्रकार से क्लॉकवाइज, सीधा, कमर भी घूम रही है। चलिए पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। आराम से एक अभ्यास करेंगे वृक्षासन। क्या करना है, दाएं पैर को थोड़ा सा अपने पैर के पास रखिए, बाएं वाले पैर के पास, इस प्रकार से लाने की ऊपर कोशिश करो। थोड़ा सा बैलेंस बनाओ अपने अपने हाथ से, दोनों पैर पकड़ लो, दाएं पैर का पंजा बाएं जंघा पे रख लो, धीरे से हाथ हिलाओ और जोड़ने की कोशिश करो। ये बनेगा आपका वृक्षासन।
संतुलनात्मक आसन में बड़ा अच्छा आसन है, शरीर में संतुलन को बनाए रखता है। वापस उसी प्रकार से दूसरे पैर से करो। बैलेंस बनाओ इसे और ऊपर दोनों हाथ खींचो, ध्यान सामने को रखो। नियंत्रण अपनी श्वास पर पूरा नियंत्रण होता है। आराम से वापस। तो इस प्रकार से अभी हमने खड़े होने वाले आसनों को किया। चलेंगे अब थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं। आराम से पालकी लगा के बैठो, पालकी लगा लीजिए या आराम से पद्मासन लगा लीजिए। जैसा आप मुझे देख रहे हैं ये पद्मासन हो जाता है। दायां पैर फोल्ड किया, फिर उसके बाद बायां पैर, दोनों हाथ ऐसे रखना है और नाक से हवा बाहर छोड़नी है बस। सभी लोग स्टार्ट करेंगे धीमी गति से कपालभाति। आंखें बंद। करिए कपालभाति। सांस को निरंतर बाहर की ओर छोड़ते हुए पूरा ध्यान अपना सांस पे रखना है। कोहनी एकदम सीधी है। यदि थकने लगे तो सांस की गति को सामान्य कर लें आराम से। तो इस प्रकार से अभी हमने कपालभाति का अभ्यास किया है। ऐसे ही आपको कम से कम 3 राउंड करना है। अभी आप करते रहो, ठीक है ना। अभी हम लोग कक्षा का पूर्ण करेंगे जो अभी ऑनलाइन चल रही है। दोनों हाथ ध्यान का मुद्रा में रखिए और 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करते हुए ओम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह हथेली रखनी है, कीड़े का मसाज करना है। दोनों हाथ से प्रणाम करते हुए इस प्रकार से आज हमने अपना यह योग का सत्र पूर्ण किया है। आप लोगों से पुनः मुलाकात होती रहेगी और मुझे आप बताते रहिए और हम